हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। गाइज, प्री प्लस मेंस के लिए मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मैंने प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रीलिम्स के लिए केवल मैंने मॉक टेस्ट को देना ज़रूरी समझा है। मॉक टेस्ट, आप जितने मॉक टेस्ट दोगे सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट करें। मैंने सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर दिए थे और चैप्टर टेस्ट भी मैं करती हूँ। चैप्टर टेस्ट स्पेशली मैं इंग्लिश के लिए कर रही हूँ। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया भी था कि इंग्लिश के लिए मैंने एक एक चैप्टर को लेना स्टार्ट कर दिया है। और टेक्स्ट बुक का मेरा जो लेने का मकसद है यही है कि वहाँ पे मुझे चैप्टर टेस्ट मिल रहे हैं। अगर आप कोई चैप्टर करना चाहते हो तो IBPS PO कितने सारे हमारे एग्जाम होते हैं बैंकिंग के, तो सभी में आप देख सकते हो चैप्टर टेस्ट दिए रहते हैं। तो चैप्टर टेस्ट से मैं एक एक की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी एरर डिटेक्शन पे मेरा ज़्यादा फोकस है। एरर डिटेक्शन के यहीं से क्वेश्चन मैं कर रही हूँ और यहाँ पे जितने करने के बाद फिर मैम जो करवाते हैं उसी को कर लेती हूँ अगर कहीं नहीं मिलते। और आप PDF भी देख सकते हैं, मैम की टेलीग्राम चैनल पे PDF भी मिल रही है। वहाँ पे भी मैम एरर डिटेक्शन से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, तो आप वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, आपको 15 to 20 क्वेश्चन, आपको मतलब मैंने सोच लिया कि 15 to 20 क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करनी है कहीं से भी मिले। बट अभी मैं टेक्स्ट बुक से ही कर रही हूँ, चैप्टर टेस्ट दिए रहते हैं तो वहीं से मैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। और मैं फाइंड आउट कर रही हूँ कि मुझे क्या चीज़ें समझ में, मतलब कहाँ पे मैं गलती कर देती हूँ, क्या मेरी मतलब हम क्यों क्वेश्चन गलत कर देते, क्यों हमारे मार्क्स जो 4 से 5 के बीच में रहते हैं, इस वजह से। क्योंकि हम वही चीज़ें बार बार रिपीट करते हैं। जो हमारी गलती होती है ना, वो हम पहचानते नहीं और उसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, तभी हमारे इंग्लिश में मार्क्स बढ़ सकते हैं। एंड अभी मैंने टेक्स्ट बुक का कल ही दिया था। आप मेरी मार्क्स सुनना। मेरी 16.25 मार्क्स से 16.25, ठीक है। उसमें मेरे 16.25 मार्क्स आए थे। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं मेरे 15 से ऊपर जा रहे हैं मार्क्स। एंड मेरे जो यस बुक में 10 तक ही पहुंच पाते हैं। तो उसमें आप लेवल भी देख सकते हैं। यस बुक का लेवल थोड़ी डिफिकल्ट है और टेक्स्ट बुक का लेवल थोड़ी मुझे कम लगता है यस बुक के कंपैरिजन में। तो ऐसे ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैंने एक एक टॉपिक को लेना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि मैं अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकूं। क्यों नहीं मैं चीज़ें कर पा रही थी, क्यों, ठीक है, तो इस वजह से। और इसके बाद फिर क्वांट के लिए जैसा मुझे प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि केवल मैं मॉक टेस्ट को प्रेफर करूं। मॉक टेस्ट जितने देंगे, सेक्शनल मॉक दीजिए आप जितने देना चाहते हो। सेक्शनल मॉक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, आपकी स्पीड में भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मैं भी ऐसे कर रही हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हो। और रीजनिंग के लिए भी मैंने ऐसे ही किया है। जब मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली थी पजल वगैरह की, जब मैंने सारे टाइप सीख लिए थे ऑलमोस्ट, ठीक है, सर से ही मैंने कंप्लीट किए हैं। पहले मैंने राधे सर से किए थे, इसके बाद मैंने अंकुश लांबा सर से किए थे। कुछ टाइम में राधे सर के फॉलो करती हूँ और कुछ टाइम में अंकुश लांबा सर के फॉलो करती हूँ, ठीक है। तो ये सारी टाइप सीखने के बाद केवल मेरे जो फ्लैट वाले क्वेश्चन पजल में, तो ये तो मेरे सही चले जाते हैं, चाहे मैं 2-3 पॉसिबिलिटी में करूं बट बन जाते हैं, ठीक है। बट मेरे जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले हैं, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्क्वायर बेस्ड रहते हैं, वो केवल मेरी राधे सर के ट्रिक से ही एक बार में सही बनते हैं। अदरवाइज जो लीनियर में रहते हैं वो नहीं मेरे सही बन पाते हैं। तो इस वजह से सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन रहता है। अदरवाइज मेरी जो पजल है जो वो तो बन जाती है फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड वाली, ठीक है। तो ऐसे में रीजनिंग के लिए, और रीजनिंग के लिए आप सेक्शनली मूक दें। सेक्शनल मूक में आपकी स्पीड पता चलेगी आपकी कितनी स्पीड है। तो आप प्रेफर करें सेक्शनल मूक ही दें, ठीक है। चैप्टर टेस्ट भी दे रहते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, आप उनको भी लगा सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक वो है। मैं भी ऐसे करती हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने स्पीड बढ़ाने के लिए इंग्लिश, आप रीजनिंग में सुनना, मेरे मार्क्स पहले 10 to 12 मार्क्स ही आते थे, मेरे 15 भी नहीं आते थे रीजनिंग में। तो मैंने कैसे इम्प्रूव किया है, अभी मैंने RRB क्लर्क में जो अभी प्रैक्टिस की थी उसमें मैंने 35 से 39 तक नंबर मैंने स्कोर किए हैं, ठीक है, रीजनिंग सेक्शन में। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया था, मैंने बहुत सेक्शनल मूक दिए हैं, सेक्शनल मूक मैंने ज़्यादा दिए हैं और इसी वजह से मेरी सीटिंग अरेंजमेंट में, पजल में और मिसलेनियस क्वेश्चन में स्पीड बन पाए हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए रीडिंग में क्या कहते हैं, इंग्लिश में एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, अगर आप रीडिंग बहुत अच्छे से करोगे ना तो सारी चीज़ें आपके बहुत ही उम्दा तरीके से आपसे बनने लगेंगी। रीडिंग देखिए, इंग्लिश में रीडिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इंग्लिश पे आप जितना फोकस करेंगे रीडिंग पे तो उतनी अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर
मेंस की तैयारी आ जाती है। देखिए प्रीलिम्स के लिए केवल मैं सेक्शनल मॉक ही प्रेफर करती हूँ और फुल मॉक टेस्ट भी देती हूँ, यही करती हूँ। और जो चीज़ें नहीं बनती मैं उसकी अच्छे से एनालिसिस करती हूँ और एनालिसिस से सारी चीज़ें मेरी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैं ये करती हूँ, कहीं से और नहीं करती हूँ। इसके बाद मेंस के लिए मैं क्या करती हूँ, मेंस के लिए देखिए दोस्तों, मैं क्लासेस वगैरह कर रही हूँ। ठीक है, मेंस की क्लासेस तो मैं कर ही रही हूँ। मैं क्या कहती है, क्वांट की क्लासेस मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है अटेंड करना। और इसके बाद फिर पजल के लिए, जो रीजनिंग के लिए, उसको लगने लगता है कि मैं कहीं से पीडीएफ उठा लूँ और खुद से करने का स्टार्ट करूँ, खुद से करके देखूँ, अगर खुद से बनता है तो ठीक है, अदरवाइज सॉल्यूशन देख लेती हूँ। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए मैं सोचती हूँ कि खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें चीज़ें लेंदी भली होती हैं बट हम कर सकते हैं, तो इस वजह से मैं क्लासेस कम देखती हूँ इसकी रीजनिंग के लिए। बट जो पीयू लेवल की जो पजल होती है उनको नहीं कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं कंडीशन तो लिख लेती हूँ बट जो पहली वाली लाइन होती है ना, वो समझ में नहीं आती है। और जो कंडीशन होती है वो तो मैं नोट कर लेती हूँ, बनी जाती है मुझसे। बट जो स्टार्टिंग में दिया रहता है ना कि कैसे उसको मतलब लेके चलना है, कैसे फ्लोर एंड फ्लैट होंगे, तो ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। कभी कभी मेरी गलत हो जाती है और इसी वजह से मेरा काफ़ी टाइम बर्बाद भी हो जाता है। तो इस वजह से मैं देख लेती हूँ कि पहले कैसी चीज़ें बनानी है, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड में कैसा लेना है, कैसे पॉइंट लेने, कैसे फ्लैट लेने हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मेरी कभी कभी रो वाले भी क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, ये वाले क्वेश्चन भी मेंस लेवल में। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं एंड कई बार मेरा टाइम भी बर्बाद हुआ है। फिर मैंने देखा कि इसमें तो अलग ही रो बनाए बनाए जा रहे हैं और मैं कुछ और बना रही हूँ। तो ये चीज़ें मेरी गलत होती थी हमेशा। तो फिर इस वजह से मुझे पीयू लेवल की जो पजल है मैं सर की क्लासेस से ही करती हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट वाली। और आपने देखे होंगे कि ब्लड रिलेशन के साथ ही उसमें पजल दी गई होती है। सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे, है ना। तो ब्लड रिलेशन प्लस सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन भी थोड़ी लेंदी होती है बट बन जाते हैं अगर आप करते हो। ठीक है, तो इसको भी काफ़ी टाइम लगता है इनमें बट बन जाती हैं। बट यही तो है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही हम उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और ठीक है, तो इसके लिए मैं रीजनिंग के लिए सर की पीयू लेवल की जो पजल है उनको क्लासेस से ही करती हूँ, क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है और समझना भी पड़ता है, टाइप भी सीखने पड़ते हैं कैसे उसमें क्या है। ठीक है, अगर आप अभी देखोगे IBPS पीयू लेवल के आप पजल देखोगे ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। एंड मैंने भी दिए हैं, अभी मैंने कल दिया था रीजनिंग का, तो उसमें मैंने पजल एक भी सॉल्व नहीं की, एक भी सॉल्व नहीं हुई मुझसे। और एक थोड़ी इजी लेवल की थी वो मैंने कर ली थी बट उसमें मैंने थोड़ी और गलती कर दी थी। और बनाई मैंने ठीक थी बट गलती हो गई थी मेरी उसमें, तो ये मेरा गलत हो गया था। तो इस वजह से मैं इसकी क्लासेस ज़्यादा देखती हूँ मेंस लेवल की। और फिर इसके बाद मॉक टेस्ट जो मैं देती हूँ उसी की प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है, कहीं से अभी मैं PDF सॉल्व नहीं कर रही हूँ, केवल क्लासेस देख रही हूँ क्वांट की रीजनिंग की मेंस लेवल की। और इसके बाद मैं सेक्शनल मूक देती हूँ, अगर मुझसे बनता है, जितनी चीज़ें बन जाती हैं ठीक है, अदरवाइज मैं फिर उसको सॉल्यूशन देख के मैं कर लेती हूँ। तो वहीं से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और देखिए कल मैंने क्वांट का भी दिया था, मेंस मूक दिया था मैंने। तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब अर्थमेटिक के क्वेश्चन कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझसे बन रहे थे, आधे आधे क्वेश्चन बन गए बट फिर नहीं बन रहे थे, लास्ट में आके फिर मैं रह गई थी। तो फिर मैंने कल जब प्रैक्टिस किया तो फिर मुझे समझ में आया कि कैसे मुझे करना था। तो यही चीज़ें हैं कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हम कर पाएंगे। और देखिए IBPS PO में अगर ज़्यादा मार्क्स लाने नहीं होते हैं, आपको पता ही है। और अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है ना, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो ज़्यादा मार्क्स नहीं ले पाती हूँ बट मुझे फोकस करना है कि जनरल अवेयरनेस को, जो मेरी करंट अफेयर्स है, डेली बेसिस पे बहुत अच्छे से रिवीजन करूँ। बैंकिंग अवेयरनेस को मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और इसके बाद मैं अपना कंप्यूटर को भी बहुत अच्छा करूँगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं ऐसे कर रही हूँ दोस्तों। और आप प्री प्लस मेंस की तैयारी कैसे कर रहे हैं, एक चीज़ मैं हमेशा कहना चाहती हूँ आप सभी से। ठीक है, मैं मतलब जब से मैंने तैयारी की है तब से मेरा एक ही एक्सपीरियंस है कि हमें प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। मेंस को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, स्टार्टिंग से ही मैं मेंस को करते जाना चाहिए। देखिए आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं ना तो फिर आप कर दीजिए स्टार्ट, मेंस को कर दीजिए स्टार्ट, अपने आप समझ में आने लगेगा। पहले मेरे साथ ऐसे होता था, मुझे एक भी चीज़ मेंस की समझ में नहीं आती थी, पहले मुझे डर भी लगता था मेंस से, मेंस को कभी पढ़ने का मन ही नहीं होता था, ये चीज़ें होती थी मेरे साथ। तो आप ऐसा मत करना, प्री प्लस मेंस साथ में लेके चलना, डेफिनेटली सारी चीज़ें बनने लगेंगी। ठीक है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दोस्तों मैं ऐसे कर रही हूँ प्री प्लस मेंस के लिए और मेरी यही स्ट्रेटेजी है जैसा कि मैंने आपको बताया है। और डेफिनेटली में हम कर लेंगे, अगर अपने ऊपर विश्वास है, अगर इतना टाइम आपने दिया है, 2-3 साल दे दिए है ना, तो डेफिनेटली आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है कि आप कर लोगे, तभी तो आप लगे हुए हो, है ना।
तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना। मैं भी आपके ही जैसी हूँ, ऐसे ही सिचुएशन में हूँ कि घर वाले भी सोचने लगे हैं कि अभी तक नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, हम डेफ़िनेटली कर लेंगे और किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम डेफ़िनेटली कर लेंगे। ठीक है दोस्तों? तो ऑल द बेस्ट योर एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट।